जय श्री राम साथियों। मैं एएन झा आप सभी का 3P लर्निंग क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क के बारे में, समय और कार्य के बारे में। टाइप 1 इसका देखेंगे, जिसमें दो अलग-अलग लोग अलग-अलग समय अवधि में काम को खत्म करते हैं और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाता है कि दोनों अगर साथ में करें तो कितना टाइम लगेगा। या फिर जैसे एक व्यक्ति का दिया रहेगा कि ए ने इतना दिन में काम किया और ए और बी साथ में मिलकर के इतना दिन में काम कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि बी अकेले अगर उस काम को करे तो कितना दिन में करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे हम, जिसमें हमें दो लोगों का जो है कैपेसिटी दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, वर्क दिया रहेगा और फिर कुछ टाइम निकालने के लिए बोलेगा, ऐसे रिलेट करके। तो सबसे पहले हम कुछ यहाँ पर समझ लेते हैं कि इसमें सबसे पहले जैसे हम कुछ मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी, और ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, है ना, या अलग अलग काम कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला बेस भी बताएंगे हम। और दूसरा है कि एलसीएम मेथड बहुत ही ईजी होता है और 70 to 80% क्वेश्चंस में जो है ना, 80% क्वेश्चंस में हम एलसीएम मेथड से सॉल्व कर पाते हैं। तो इसमें जैसे कि मान लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि ए ने 10 दिन में काम किया, काम खत्म करता है। एक वही काम को बी अगर करता है तो उसको, यहाँ डेज है तो इसको लगता है 20 दिन ना, 20 डेज लगता है। हमको पूछ रहा है कि ए और बी अगर साथ में मिलकर काम करे तो कितना टाइम लगेगा। तो हम इसका एलसीएम लेते हैं, कितनी, इसका जो डेज है ना उसका। तो 10 और 20 का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम निकालना आता है आप सभी को। तो इसमें देखेंगे 20 होता है एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 20। और जो एलसीएम आता है ना, यही हम क्या मान लेते हैं, टोटल वर्क मान लेते हैं, कुल काम मान लेते हैं, ठीक है। टोटल वर्क मान लिए। तो अगर 10 दिन में कोई काम कर रहा है कंप्लीट और 20 काम है, तो एक दिन में कितना करेगा, 2 काम करेगा। ये 2 कहाँ से आया, तो 20 में 10 से डिवाइड कर दिए तो 2 कम कर लिया। और यहाँ 20 दिन में बी खत्म कर रहा है, तो 20 काम को 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन का काम उसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब इस 20 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। और यहाँ जो लिखे हम, ये क्या आएगा, 1 डे वर्क आएगा, ठीक है। एक दिन का काम आएगा, ये एक दिन का काम आया, एक दिन का काम आया। अगर हमें एक दिन का काम मालूम पड़ जाता है, पता चल जाता है, तो ए और बी का साथ में करवा, तो काम तो कितना यूनिट था, 20 यूनिट था टोटल काम। और हमें दोनों को साथ में करवाना है, तो दोनों एक दिन में कितना करेंगे, ए एक दिन में करता है 2, बी एक दिन में करता है 1। साथ में करेंगे तो दोनों एक दिन में 2 और 1 3 काम करेंगे। तो एक दिन में वो 3 काम कर रहे हैं। तो हमें समय कैसे निकालेंगे, टोटल समय मतलब टाइम बराबर होता है, टाइम बराबर होता है कि वर्क बाय टोटल वर्क, मतलब TW बाय 1 डे वर्क, कैपेसिटी जिसको बोलते हैं। 1 डे वर्क का क्या हुआ, क्षमता हुआ ना, यही क्षमता। 1 डे वर्क को क्या हम बोलते हैं, कैपेसिटी बोलते हैं। तो टोटल वर्क बाय कैपेसिटी, कैपेसिटी एक दिन की कैपेसिटी इसका 3 काम करने का है, टोटल काम 20 है, तो इसको लिखेंगे तो 20/3 होगा। इसको निकालने के बाद 6 इंटीजर 2/3 आएगा। 6 पूर्णांक 2/3 दिन लगेंगे इसको काम करने, साथ में करेगा तो इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। इसे अगर हम दूसरी तरीके से अगर फॉर्मूला बेस्ड बनाते हैं, फॉर्मूला भी जो है इसी से निकला है। तो फॉर्मूला बेस बनाते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा कि मान लेते हैं कि ए को, ये 10 जो है ना उसको एक्स मान लेते हैं, एक्स डेज में ए करता है, बी वाई डेज में करता है। तो ए और बी का साथ में पूछेगा तो हम क्या कर लेंगे, एक्स इंटू वाई करेंगे और बाई एक्स प्लस वाई करेंगे। ये एक्स इंटू वाई जो होता है वो क्या होता है, एलसीएम ही होता है। एक्चुअली में एलसीएम हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लेकिन अगर दो संख्या का एलसीएम निकालना है, दो नंबर का, तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो होगा वो एलसीएम का ही मल्टीपल होगा। तो इस तरह तरीके से अगर हम इसी क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं ये फॉर्मूला, तो देखेंगे आप 10 × 20 हो जाएगा, यहाँ 10 × 20/10 + 20। अब यहाँ से देखेंगे 200/30, जीरो से जीरो गया, यहाँ से भी क्या आया 6 इंटीजर 2/3 डेज। तो फॉर्मूला बेस्ड भी होता है, फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग लोग अगर काम कर रहे हैं तो इस फॉर्मूला से हम बना सकते हैं, अगर एक साथ पूछ दिया तो। इस तरह के, लेकिन फॉर्मूला से आपको बीच बीच में फॉर्मूला भी बताएंगे हम, और जो एलसीएम मेथड है उससे भी सॉल्व करके बताएंगे। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सारे क्वेश्चन मतलब एक टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम 2 हम सॉल्व करवा रहे हैं। आप किरण पब्लिकेशन के बुक से या किसी और बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, जो अभी हम बना रहे थे वही चीज़। ए को लग रहा है 12 डेज, है ना, बी को लग रहा है 15 डेज, ठीक है। ये क्या है, डेज है। अब हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क क्या होता है, एलसीएम होता है ना, तो एलसीएम निकालेंगे। ऐसे इसलिए कर रहे हैं कि इससे हमें पता चलता है कि हम इस दोनों का एलसीएम निकाल रहे हैं। 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 12 और 15 का एलसीएम आप अगर देखेंगे सबको पता होगा 60 होता है। लेकिन एक बार ट्राई करते हैं, ऐसे करके सॉल्व करके हम बता रहे हैं। 2 6 जा नहीं लगेगा ना, 3 से लगेगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, कॉमन यूनिट तो है ना, तो कॉमन कुछ भी नहीं है इसमें फैक्टर। तो 3 × 4 × 5 यही एलसीएम हुआ। एलसीएम तो बहुत सिंपल चीज़ है।
तो एलसीएम कितना हो गया, 5 4 जा 23 जा 60। अब हमें यहाँ से क्या पता चलेगा, यहाँ 1 डे वर्क पता चलेगा, 1 डे वर्क ना, 1 डे वर्क, या फिर कहिए कि कैपेसिटी पता चल रहा है, कैपेसिटी। तो एक दिन में ये पूरा 60 काम है, 12 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 12 पंचे 60 होगा, 15 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 15 चौका 60 होगा 4। अब पूछ रहा है कि ए और बी साथ में काम करेगा, तो टोटल वर्क भाई क्या हो जाएगा, 1 डे वर्क किसका, ए और बी दोनों का, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 60। अब 1 डे वर्क किसका कितना है, ए का 5 है, बी का 4 है, तो 60/9 हो गया। काटेंगे इसको 2 से, 3 से काटेंगे, 3 20 जा, 3 3 जा, तो यहाँ हो जाएगा 20/3। हमें ऑप्शन में भी दिया हुआ 20/3, नहीं तो क्या दिया रहता, 6 इंटीजर 2/3 उसको ब्रेक करके। तो ये हो गया अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। सॉरी, ए और बी कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ए और बी एक साथ काम कर रहा है, तो उसको 20 डेज लग रहे हैं, ठीक है। और ए अगर उसी काम को अकेले कर रहा है तो 30 डेज लग रहे हैं। तो हम पहले तो टोटल वर्क निकालेंगे, सबसे पहला काम एलसीएम से हम क्या करेंगे, टोटल वर्क। तो एलसीएम निकालने पर क्या आ जाएगा इसका, 60 आ जाएगा। तो 20 से इस 60 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ 30 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ये जो आया है ये क्या आया है, कैपेसिटी या 1 डे वर्क आया है, एक दिन का काम आया। तो ये किसका है, ए और बी कंबाइंड है, और ये किसका है, ओनली ए का है ना, एक दिन का काम। तो आप देखेंगे कि ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, और ए और बी मिलकर 3 काम कर रहा है, मतलब बी अकेले कितना काम कर रहा है, 1। तो ये हमको देखो, ए का कैपेसिटी हमें पता चल गया 2, बी का कैपेसिटी क्या पता चल गया 1, है ना। ये कैपेसिटी है या 1 डे वर्क जो भी बोलते हैं, अभी जो बताएं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो हमको पूछ रहा है कि बी कितना दिन में कर लेगा, तो बी का जो टाइम होगा वो कितना लगेगा, टोटल वर्क तो 60 ही रहेगा, और बी की कैपेसिटी 1 है, तो 1 हो जाएगा, 60/1 हो जाएगा, तो 60/1 कितना हो जाएगा, 60 डेज हो जाएगा। 60 काम को एक दिन में एक काम करना है, तो 60 काम को करने में 60 दिन लगेगा। तो आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए और बी मिलकर काम कर रहा है 15 दिनों में, 15 डेज में, है ना, और बी अकेले इसको काम कर रहा है 25 डेज में। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये टोटल वर्क आएगा अपने, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा ना एलसीएम इसका, 150 आएगा। यहाँ से क्या आएगा, 1 डे वर्क कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, 15 10 जा, यहाँ 10 होगा, इसका 25 से देंगे तो 6 होगा। ये तो किसका कैपेसिटी है, बी का कैपेसिटी है, और ये ए और बी कंबाइंड है। तो अगर ए और बी दोनों का मिलकर कैपेसिटी 10 है, इसमें बी का सिर्फ 6 है, तो ए का कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। हमें ए का भी पता चल गया। हमको पूछ रहा है ए कितना दिन में कम करेगा, तो ए भी तो टोटल काम 150 ही करेगा ना, पूरा काम करेगा ना, ऐसा तो नहीं कर रहा है आधा काम करेगा। क्वेश्चन में ऐसा भी कर सकते हैं कि आधा काम करने में कितना टाइम है, तो 150 काम टोटल है, और वो कैपेसिटी उसकी 4 है, क्या है 4 है, तो वो कितना दिन लगेगा, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 75, 2 से काटेंगे 2, 75/2 डेज लगेगा उसको, आंसर हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर 2 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि ए को काम करने में 12 डेज लगता है, ठीक है, बी को काम करने में 15 डेज लगता है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है और भी कुछ दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क क्या आएगा, एलसीएम ना, एलसीएम क्या आएगा इसका, 60 आएगा। तो कैपेसिटी क्या होगा, कैपेसिटी क्या हो जाएगा इसका, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, तो ये इसका कैपेसिटी हो गया, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, है ना। अब हमको बोल रहा है कि ए वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, मतलब ए और बी स्टार्ट किया और 5 दिनों तक किया। ए और बी का कैपेसिटी कितना है, कैपेसिटी मतलब एक दिन में काम करने की कैपेसिटी कितने हैं, ए का 5 है, बी का 4 है, तो ये एक दिन में 9 काम कर रहा है, कितना कर रहा है 9, और ये 5 दिन तक काम किया साथ में, कितना दिन तक काम किया, 5 दिन तक साथ में काम किया, तो 45 काम, ये जो वर्क है ना, टोटल वर्क में टोटल वर्क 60 था, जिसमें से 45 हो चुका है, तो बचा कितना, बचा हुआ काम कितना हो गया, 60 माइनस 45, तो 15 वर्क बचा हुआ है 15 वर्क। अब इसको कौन कर रहा है करने के लिए, ए अकेले करेगा, तो ए अकेले कर रहा है, बचा हुआ काम, पूरा काम की बात नहीं करी, बचा हुआ काम, तो 15 काम है बचा हुआ, और ए अकेले कर रहा है, तो ए का कैपेसिटी कितना है, बी 5 है ना, एक दिन में 5 है, तो इसको टोटल दिन कितना लगेगा, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 3 जा 15, 3 डेज में ये अपना काम खत्म करके चला जाएगा, बचा हुआ काम, क्योंकि बी तो छोड़ के चला गया है, और ए को पूरा करना बचा हुआ काम। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा आता है, दो डिफरेंट लोग अलग अलग कैपेसिटी से काम करते हैं, उस पर भी काफ़ी सारा क्वेश्चन बनता है, और काफ़ी अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसे घर पर जाकर आप लोग ट्राई करिए खुद से करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ए को लगता है 10 डेज, बी को लगता है 15 डेज, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या हो जाएगा भाई, टोटल वर्क हो जाएगा 60, सॉरी 30 होता है ना एलसीएम, 30 हो जाएगा।
30 एलसीएम होता है इसका। तो इसका कैपेसिटी कहाँ कितना आ जाएगा, 30 वर्क है टोटल वर्क, 10 दिन लगता है, 10 या 30, 15 से 30 में डिवाइड करेंगे 2। कह रहा है वे 3 दिनों तक एक साथ काम करते थे। ए और बी की कैपेसिटी कितनी है, 3 + 2 = 5, और इसने कितना दिन तक काम किया साथ में, 3 दिनों तक, तो 5 दिया 15, 15 काम खत्म हो चुका है। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, रिमेनिंग वर्क टोटल काम कितना था, 30 था, इसमें से 15 हो चुका है, तो 15 जो काम है ना, 15 वर्क अभी क्या बचा है, शेष बचा है, शेष बचा है। तो आप इसको कौन कर रहा है, ये तो चला गया छोड़ के, बी करेगा, बी के बारे में पूछ रहा है। तो टोटल काम बचा है कितना, 15, और बी एक दिन में करता है 2 काम, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 7 इंटीजर 1/2 या 15/2, कुछ भी हो सकता है, 7 इंटीजर 1/2 आंसर हो जाएगा। इतना डेज में काम खत्म कर लेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि ए को किसी काम को करने में m दिन लग रहा है, बी को किसी काम को करने में n दिन लग रहा है। इसका तो फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला शुरू में ही बताए थे कि ए और बी साथ में काम करेगा, एक्स वाई करके बताए थे, तो m इंटू एन बाई एम प्लस एन, m इंटू एन बाई एम प्लस एन, ये 3 आंसर हो जाएगा। या फिर देखेंगे, अब जैसे हम एलसीएम से बताते हैं वैसे समझिए, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इस दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, m इंटू एन आ जाएगा, है ना, m इंटू एन आ जाएगा, एम। और कैपेसिटी क्या होगा, कैपेसिटी जो होगा वो इसमें m से डिवाइड करेंगे तो n आएगा, और n से इसमें डिवाइड करेंगे तो m आएगा। तो ये जो है ना n, ये a की कैपेसिटी है, और m जो है b की कैपेसिटी है। तो टोटल काम कितना था, m इंटू एन था, और टोटल काम इतना था, और कैपेसिटी कितना है दोनों का, n प्लस m। तो यही तो आंसर भी है, ये फॉर्मूला इसी तरह से बना ही है, तो ये आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ए किसी काम का 1/4 करता है, 1/4 कितना दिन में करता है, 10 डेज में, और बी टोटल काम का 1/3 कितना दिन में करता है, 20 डेज में। एक बात बताइए, पूरा काम जो है ना वो 4 है, और यहाँ पूरा काम 3 है, मतलब वो अगर पूरा काम 4 है, काम तो सेम ही है, काम नहीं बदल रहा है, लेकिन 1/4 मतलब होगा 4 काम अगर पूरा था तो 4 में से एक काम को करने में 10 दिन लगता है। तो पूरा काम करने में कितना लगेगा, पूरा काम करने में एक को अकेले कितना लगेगा, 1/4 में अगर 10 लगता है, तो पूरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से 10 में डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 10 4 जा 40 डेज लगेगा उसको पूरा काम करने में। और यहाँ 1/3 अगर करता है 20 डेज में, तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा उसको, 23 जा 60 डेज लगेगा ना। तो ये तो जैसे पहले का क्वेश्चन था वैसे ही बन गया, ए को पूरा काम करने में 40 दिन लग रहा है, बी को पूरा काम करने में 60 दिन लग रहा है। अब हमको पूछ रहा है कि अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो कितना, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो टोटल वर्क यहाँ से निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, इस दोनों का एलसीएम आ जाएगा कितना, 120। तो यहाँ से हमको कैपेसिटी पता चल जाएगी, कैपेसिटी तो 43 जा 120 62 जा। अब टोटल वर्क कितना है, 120 है, और कैपेसिटी दोनों को मिलाकर कितना है, दोनों को मिलाकर पूछ रहा है ना कितना दिन लगेगा, तो 3 to 5 हो जाएगा, 3 + 2 5, काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 24 डेज में दोनों मिलके काम खत्म कर लेंगे, ए और बी। ठीक है, 24 डेज। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, ए प्लस बी, ए और बी अलग अलग किसी काम को करते हैं, ए को लगता है 9 डेज और बी को लगता है कितना, 15 डेज। ठीक है, 15 डेज। यदि ए शुरुआत करता है, सबसे पहले तो हम टोटल वर्क निकालें, टोटल वर्क कितना निकालेंगे, तो ये एलसीएम हो जाएगा इसका कितना, 45 हो जाएगा, एलसीएम निकाल के चेक करिएगा, 45 हो जाएगा। कैसे हम करते हैं 45, 15 जो बड़ा है ना उसका हम जो पहाड़ा होता है उसका, जैसे 15 का टेबल हम पढ़ते हैं, 15 के टेबल में पहली बार जो 9 के टेबल से मैच करेगा वही एलसीएम होता है, तो पता होगा। बड़ा इजी वे है ये पता करने का, छोटा जो नंबर होता है उसका एलसीएम इजीली पता कर लेते हैं। 9 5 जा 45, 15 3 जा 45, तो ये कैपेसिटी आ गया। हमको पूछ रहा है कि ए शुरुआत करता है और एक दिन करके, एक एक दिन करके दोनों अलग अलग काम करते हैं। जैसे ए पहला दिन काम कर रहा है फर्स्ट डे, बी सॉरी सेकेंड डे कौन करेगा, सेकेंड डे कौन करेगा, बी करेगा, और थर्ड डे कौन करेगा, फिर ए करेगा। इस तरह से बोल रहा काम हो रहा है, अल्टरनेटिवली काम कर रहा है, अल्टरनेटिव। तो ए पहला शुरू किया, तो पहला दिन और दूसरा दिन, ए की कैपेसिटी तो 5 है और बी की कैपेसिटी 3 है, तो पहला और दूसरा मतलब फर्स्ट 2 डेज में काम कितना हुआ है, 5 + 3 = 8, 8 हुआ है काम। अब बोल रहा है कि पूरा काम को करने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल काम तो 45 है ना, 45 है, टोटल काम कितना है 45 है। अब 45 तो आता ही नहीं है टेबल में, 8 के टेबल में 45 आता है, नहीं आता, क्या आता है 8 के टेबल में आता है 40, 40 से 45 से जस्ट पहले वाला देखेंगे, 8 5 जा 40 होता है ना, मतलब 40 काम तक ये दोनों बारी बारी से कर रहे हैं, ए बी ए बी ए बी ए बी कर रहे हैं ऐसे करके, हैं, तो 40 काम 8 5 जा 40 तक 40 काम तक ये लोग कर रहे हैं। तो 8 काम 2 दिन में कर रहा था और उसको 5 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो 2 दिन, पहला 2 दिन में 8 काम हुआ है, तो 40 काम करने के लिए उसको कितना दिन लगेगा,
तो 2 और 5 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए 2 दिन में 8 काम हो रहा था, तो 40 काम तक करने के लिए 2 पंचे 10 करना पड़ेगा, क्योंकि 8 पंचे 40 हो रहा है, तो 2 पंचे 10, 10 दिन यहाँ तक लग गया। कहाँ तक? 40 काम को करने तक 10 दिन लग गया। अब बचा हुआ काम कितना होगा? बचा हुआ काम कितना हो गया? 45 माइनस 40, यही तो बचा हुआ काम है, ये 5 काम बचा हुआ है। अब यहाँ सेकेंड डे में अगर ये 10 डे तक काम हुआ है ना, तो सेकेंड डे में अगर बी कर रहा है तो 10th डे में भी बी ही किया होगा। तो अब ए की बारी है, ये 5 काम जो है वो कौन करने वाला है? ए करने वाला है। तो 5 काम को जो ए करेगा वो कितना दिन में करेगा? क्योंकि ए की कैपेसिटी 5 है ना, तो 5 काम बचा हुआ है और 5 की कैपेसिटी से करेगा तो उसको 1 दिन लगेगा, 1 दिन। तो यहाँ 10 दिन काम हुआ था पूरा ए और बी मिलकर, लास्ट में 1 दिन एक किया काम, तो काम खत्म हो गया। तो कितना हो जाएगा? 10 + 1 बराबर 11 डेज में काम खत्म हो गया। यही अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये कैसे होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा ना, तो हम अल्टरनेट काम करें, बारी बारी से काम करवाएंगे। इसी में देखिए, मैंने बताया कि ए जो है, ए का एक दिन का कैपेसिटी 5 है, बी का एक दिन की कैपेसिटी 3 निकल गई। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है फर्स्ट डे ए करेगा काम, ए शुरू करता है ना, तो सेकेंड डे बी करेगा, ऐसे ही फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। तो हम 2 दिन का निकाल लेते हैं, क्योंकि ए और बी फिर तो ए बी करके ही काम करना है ना, इसलिए 2 दिन तक का निकालते हैं। 5 और 3 2 दिन में 8 काम हुआ है, टोटल काम जो है 45 है। तो 8 के टेबल में तो 45 आता नहीं, अगर आता तो बड़ा इजीली सॉल्व हो जाता। जैसे 48 होता है सपोज, तो 8 6 जा 48 होता है, तो 2 डेज में 8 हुआ था, तो 2 8 6 जा 48 होता है, 2 6 जा 12 डेज हो जाता है। क्योंकि वर्क में जितना मल्टीप्लाई करने पर हमारा टोटल वर्क आता है, उतना ही डेज में मल्टीप्लाई करने पर उतना ही डेज लग आएगा, मतलब जितना डेज में खत्म होना चाहिए उतना आ जाएगा। ये तो बड़ा सिंपल हो जाता है। लेकिन 45 डेज है, तो हम 45 से पहले जो 8 के टेबल में आ रहा होगा उसको निकालेंगे। जैसे 8 5 जब 40 आया, तो 5 मल्टीप्लाई 5 से किए तब 40 आए। तो अगर 2 दिन में 8 काम हो रहा है, तो 4 दिन में 16 होगा, 8 दिन में 24 होगा। इसी तरह से कैसे हो रहा है 24, तो 8 तिया 24, क्योंकि क्या हो रहा है, मतलब 6 दिन में 24 होगा, तो 2 तिया 6 होता है, इसलिए 8 तिया 24 हुआ। अब इसमें हम 40 8 पंचे 40 किए थे, तो 2 दिन में 8 काम हो रहा था, तो 2 पंचे 10 दिन में 40 काम हुआ, यही ना हुआ। तो 10 दिन में 40 काम हो गया, बचा हुआ काम 5 था जो ए करेगा, क्योंकि 10वां दिन जो है वो बी काम किया होगा। और उसके बाद एक ही बारी है, अब ए काम करेगा 5 काम को 5 की कैपेसिटी से करेगा, तो 1 दिन लगेगा। तो 10 दिन काम हो चुका था, 1 दिन एक किया तो खत्म हो गया, तो टोटल काम करने में 11 दिन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ए 1 दिन में काम करता है, मतलब ए 10 दिन में किसी काम को कर लेता है 10 डेज, और बी 20 डेज में किसी काम को खत्म कर पाता है पूरा काम। तो यहाँ से कैपेसिटी टोटल वर्क जो आ जाएगा एलसीएम इसका 20 हो जाएगा। 10 2 जा 20, 20 1 जा 20, ये क्या आ गया, इसकी कैपेसिटी आ गई। अब कह रहा है कि बी शुरुआत करता है, फिर ए करता है, फिर दूसरा तीसरा दिन बी करता है, फिर चौथा दिन ए करता है, ऐसे करके करता रहता है। बी एक दिन में कितना का, पहला दिन कितना काम किया होगा, बी 1 किया होगा, फिर इसने 2 किया होगा, एक, फिर 1, फिर 2। हम देखेंगे पहला 2 दिन में कितना काम हुआ है, क्योंकि वही चीज फिर बार बार दोहराना है ना, बी ए ऐसे। तो पहला 2 दिन में 2 डेज में कितना काम खत्म हुआ है 3 काम खत्म हुआ है, 3 वर्क हुआ है, क्योंकि 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। तो हमको 20 तो आ नहीं रहा है इसमें, तो हम 18 तक जाएंगे, 3 6 जा 18। तो 18 वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, तो 3 6 जा हो रहा है, तो यहाँ डेज को भी 2 6 जा 12 कर देंगे। 12 डेज में 18 काम हो गया। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, 20 - 18, 2 वर्क बचा है। इसको करने के लिए कौन आएगा, अब सेकेंड डे ए किया था, तो 12 डे भी ए किया, 12th डे भी ए किया होगा। तो 13th डे जो है ना, 13th डे भी आया और एक काम करके चला गया, यही आएगा ना 13th डे। बी एक काम करता है, उसकी कैपेसिटी एक है, 1 वर्क कर दिया। अब इसके बाद फिर ए आएगा, तो एक काम इसने कर दिया, तो बाकी बचा 2 में से एक काम। 2 में से एक काम जो है ना, ये कौन करेगा, एक काम कौन करेगा, ये एक काम जो है वो ए करेगा। तो बी को तो एक काम करने में यहाँ 13 डे लग गया पूरा, है ना। यहाँ बी को एक काम करने में 13 डे लग गया, यहाँ 1 डे लगा ना इसको 13 डे। फिर 14th डे कौन आएगा, 14th डे तो ए आया। ए को एक काम करने में कितना दिन लगेगा, पूरा काम करने में इसका एक काम करने में एक है वर्क, और कैपेसिटी इसकी 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। कितना दिन यहाँ लगा, मतलब यहाँ 12 डेज, फिर 13 डेज, अब 14 डेज पूरा नहीं लग रहा है, 12 डेज यहाँ लगा, फिर 1 डेज यहाँ लगा, अब प्लस 1/2 डेज लग रहा है, 1/2 डेज लग रहा है। ये जो है ना आधा दिन ही काम किया तो काम पूरा खत्म हो चुका है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 13
इंटीजर 1/2 या आंसर में हमको क्या दिखेगा 13.5 डेज काम खत्म करने में लगा टोटल। तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, यहाँ इसके फोर्थ ऑप्शन में क्या हो जाएगा 13.5 डेज आंसर होना चाहिए। ठीक है, गलत है ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। एक्स जो है वो किसी काम को 20 घंटे में करता है। अब 20 घंटे में 20 आवर्स में कितना बनाता है 80 पेज बनाता है। ठीक है, और एक्स और वाई 27 आवर्स में मिलकर काम किए तो कितना पेज बना है 135 पेज बना है। ठीक है, कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ 1 घंटे में निकाल लेते हैं। 20 घंटा में अगर 80 पेज हुआ तो 1 घंटा में 4 पेज होगा। 1 घंटे में कितना काम किया 4 पेज काम किया। और यहाँ 1 घंटे में इसको एक्स और वाई मिलाकर कितना होगा 5 पेज होगा, है ना। ये एक्स और वाई का आ रहा है, समझ में आ रही है बात। ये एक्स का आया है, सिर्फ एक्स का 1 घंटे में 4 पेज हो रहा है, 4 पेज हो रहा है। और एक्स और वाई का 1 घंटे में 5 पेज हो रहा है। मतलब एक्स का अगर 4 पेज हो रहा है तो वाई का 5 पेज में टोटल 5 पेज है तो 4, अगर एक्स 4 पेज कर रहा है तो वाई कितना करेगा 1 पेज करेगा। मतलब वाई जो है ना 1 आवर में कितना पेज कर रहा होगा 1 पेज कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि वाई कैन, है ना, वाई, यहाँ वाई होगा आप नहीं होगा, हिंदी में ट्रांसलेट करने में गड़बड़ हो गया है। वाई जो है 20 पेज कॉपी कर सकता है कितने टाइम में, तो 1 घंटा में 1 पेज कर रहा है ना। वाई 1 घंटा में 1 पेज कर रहा है, ये 1 आवर में 1 पेज कर रहा है। तो सिंपल सा है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि 20, उसको 20 पेज करने के लिए पूछ रहा है कि 20 पेज में कितना टाइम लगेगा, 20 पेज में 20 घंटा लगेगा, 20 आवर्स लगेंगे, है ना। या फिर ये समझिए कि 20 टोटल काम है और एक उसकी कैपेसिटी है तो 20/1 बराबर 20 आवर्स लगेंगे। तो ये उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। ए किसी काम को करता है 25 दिनों में, कितना दिन में 25 दिनों में, और बी किसी काम को कर रहा है 30 दिनों में। तो कह रहा है तो 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं। सबसे पहले तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं हम। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 30 गुना 60, 30 या 90, 30 चौका 120, 30 पंचे 150, 30 का टेबल पढ़ लेंगे आराम से मिल जाएगा हमें। तो यहाँ हो जाएगा 25 6 जा 35 जा, ये इसकी क्या आ गई कैपेसिटी आ गई। अब हमको बोल रहा है कि साथ में काम करवाओ, है ना। इसको ए और बी को साथ में कितना दिन तक 5 डेज तक करवाओ। वह एक दिन में उसने काम कितना किया है, एक दिन में काम किया 6 और 5 11, 6 और 5 11, और गुने 5 दिन में काम कितना करेगा तो इतना टोटल वर्क हो जाए 6 5 11, 11 5 55 काम, 55 वर्क जो है उसने साथ में किया है। तो बोल रहा है कि काम बचा कितना है, तो टोटल काम है 150, उसमें से 55 वर्क हो चुका है, तो काम कितना बच गया 95 बच गया। हमको पूछ रहा है इसका हमें रेशियो बताइए कि कितना काम बचा है। टोटल काम था 150 और बचा हुआ काम है 95, यही ना पूछ रहा है कितना कितना भाग काम बचा हुआ है, कितना पार्ट काम बचा हुआ है। तो टोटल काम 150, उसमें से 95 बचा हुआ है, काट करेंगे यहाँ से तो 19/50 आ जाएगा, सॉरी 30 आ जाएगा, 35 जो होता है ना 5 से कट करेंगे तो 30 आ जाएगा आंसर। कितना काम बचा हुआ है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। कह रहा है ए का 2 दिन का काम, ए का 2 डेज का काम जो है ना, 2 डेज वर्क जो है ना वो बी का 3 डेज वर्क के बराबर है। यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ बहुत ही जेन्युइन कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगी। मतलब अगर ए 2 दिन काम करता है, सपोज ए करता है और फिर ए करता है, मतलब 2A, ऐसे समझ लीजिए 2 इंटू ए लिखिए। और वैसे ही बी 3 दिन का काम करता है, तो जितना ए किया था 2 दिन में उतना बी किया है 3 दिन में, तो बी प्लस बी कितना हो गया 3B, या ऐसे b/3 करिए तो ये इस इक्वलिटी हो गया। अब इसमें हम ए और बी का रेशियो निकाल सकते हैं। बी को इधर ले जाएंगे तो A/B कितना आ जाएगा, इधर 3 बचा है 3/2 हो जाएगा। ये जो आएगा हमेशा निकल कर ये क्या आ जाएगा कैपेसिटी रेशियो ऑफ
कैपेसिटी आ जाए, ठीक है, कैपेसिटी का रेशियो आ गया, मतलब ए की कैपेसिटी 3 है, बी की कैपेसिटी 2 है। तो अब बोल रहा है कि ये अब बोल रहा है कि एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। अब ए की कैपेसिटी 3 है, हाँ, और टोटल 8 दिन में 8 दिन में पूरा काम कर सकता है, मतलब ये कैपेसिटी, ये टाइम, तो टोटल वर्क आ जाएगा ना। टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क हमेशा क्या होता है, कैपेसिटी इंटू टाइम कितना आपको लग रहा है, यही तो टोटल वर्क होगा। तो 8 3 जा 24 हो गया टोटल वर्क। अब हमको पूछ रहा है कि उसी काम को अगर बी करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, बी का जो है टोटल वर्क कितना हो जाएगा, बी भी तो वही पूरा काम करने वाला है ना, आधा काम तो नहीं करेगा। 24 काम है और बी की कैपेसिटी 2 है, तो बी की कैपेसिटी 2 है, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 डेज। मतलब बी जो काम ये 8 दिन में किया है, वो काम बी कितना दिन में करेगा, 12 डेज में करेगा। आंसर। अगर आप शॉर्टकट देखें तो हम बता रहे हैं कि आप शॉर्टकट अगर देखना चाहें तो बड़ा आसान है, ये ध्यान दीजिए, ए जो काम 2 दिन में कर रहा है वो बी काम बी 3 दिन में काम कर रहा है। ए का 2 दिन का काम था, लेकिन अब बोल रहा है नेक्स्ट में कि ए 8 दिन में उस काम को पूरा कर रहा है। तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई किए, पहले 2 था, अब 8 हो गया, मतलब 2 में कितना से मल्टीप्लाई हुआ, 4 से। तो पहले बी का कितना था, 3, काम तो वही कर रहा है जो ए काम करके गया है, उसी काम को बी के बारे में पूछ रहा है कि बी को कितना टाइम लगेगा। इसमें भी मल्टीप्लाई करिए 4 से, तो कितना आ जाएगा, 12, और हमारा आंसर भी 12 आया और यहाँ से भी 12 आ रहा है। ये हर क्वेश्चन में लागू हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन में, लेकिन कभी कभी आप कंफ्यूज कर जाएंगे ये कैसे हो रहा है। ये सिंपली है कि जब एक दो आदमी की कैपेसिटी को जो है ना, कैपेसिटी को कहिए या काम करने का जो समय है उसको बराबर बता रहा है कि ए का 2 दिन का है काम और बी का 3 दिन का काम आपस में बराबर है, और ए का फिर 8 दिन का रहा है, ए जितना काम 8 दिन में करेगा उसी काम को अगर बी करे तो कितना दिन में पूरा करेगा। तो ए पहले 2 दिन काम कर रहा था, अब 8 दिन काम कर रहा है, तो 4 गुना काम कर रहा है, और ए के 2 दिन का काम 3 दिन के बराबर था, बी उसी काम को 3 दिन में कर रहा था, अब उसको कितना टाइम लगता है, 2 चौका 8 हुआ है, तो 3 चौका कितना होगा, 12 होगा, इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, इतना दूर में ही हमारा जो है ना आंसर आ गया, इतना दूर में ही आ गया, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, इतना दूर में ही आंसर पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। कह रहा है कि ए जो है वो 18 दिन में काम कर रहा है, ठीक है, और उसने इस पर 12 दिनों तक काम किया, 18 दिनों कर सकता है, 12 दिनों तक काम किया, और बी ने शेष कार्य को 8 दिनों में किया, तो बी अकेले पूरे कार्य को कितना दिन में कर सकता है। ये कैसा क्वेश्चन है, ये ध्यान देने वाली क्वेश्चन है कि मतलब आप 12 दिनों तक ही काम करवा रहे हैं और बाकी काम जो है वो ए के बदला में ए जो चला गया तो बाकी बचा हुआ काम बी कर रहा है। तो सबसे पहले टोटल 18 दिनों में काम कर रहा था, तो टोटल वर्क हम 18 दिनों में कंप्लीट कर रहे थे। ए उसने काम कितना दिन किया है, 12 दिन किया सिर्फ, या कितना दिन काम किया, 12 दिन, तो 18 दिन में पूरा काम हो रहा था, तो 12 ऊपर लिखेंगे तो तभी तो वो पता चल पाएगा हमें कि टोटल वर्क में से कितना पार्ट काम हो पाया है, टोटल कितना पार्ट काम हो पाया है। 3 से काटेंगे, 3 4 जा 3, 6 जा, फिर काटेंगे 6, 2 से 2 2 जा 2 3 जा, या 6 से काटते तो आ जाता 2/3 काम, 2/3 काम कौन किया है, ए कर चुका है, ए कर चुका है ना, 2/3 काम ए कर चुका है, तो टोटल काम ही पूरा एक होता है, उसमें दो 2/3 काम कौन कर लिया है, ए कर लिया है, तो बचा हुआ काम कितना बचेगा, 1/3 बचेगा, 2/3 पूरा में से 2/3 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1/3 काम बचा है, इसको कौन करेगा, बी करेगा। और वो बी जो है ना कितना दिन में कर लेता है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 डेज में ना पूरा काम कर लेता है बी, मतलब 1/3 जो बचा हुआ काम था वो 8 डेज में पूरा कर लेता है। तो आपको पूरा काम करने, 1/3 नहीं, अगर पूरा फुल काम करने के लिए पूरा ना एक काम, ये 1/3 है लेकिन एक काम को करे बी तो कितना टाइम लगेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो एक आता है, या यूँ समझ लीजिए कि 3 से 8 को सीधा मल्टीप्लाई कर लिए तो 24 आ जाएगा, इसलिए इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 या 24, 24 दिन लगेगा इसको काम करने में, समझे। ये क्वेश्चन क्या था कि हमें एक व्यक्ति के बारे में बोल रहा है कि ए 18 दिन में काम कर सकता है पूरा, उसने 18 दिन काम नहीं किया, 12 दिन ही काम किया, तो 12 दिन ही काम किया तो पूरा काम तो नहीं किया होगा, कुछ पार्ट काम किया होगा, पूरा का से थोड़ा कम किया होगा, मतलब पूरा का कुछ पार्ट किया होगा, तो जितना का पार्ट बच गया उसको फिर बी करता, बी के बारे में लिखा है कि वो 8 दिन में कर देता है, तो 1/3 काम बचा था वो 8 दिन में करता था बी, बी के बारे में पूछ रहा है कि पूरा काम शुरू से अगर बी करे तो उसको कितना टाइम लगेगा, तो 8 3 जा 24, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ए और बी मिलकर के एक काम को कितना दिन में कर रहा है,
9 डेज में कर रहा है, ठीक है। और ए एक निश्चित समय में बी का 3 गुना काम कर सकता है, मतलब कोई एक टाइम है हमारे 5 दिन 7 दिन कुछ भी, या 1 साल, ए का जितना काम है ना वो बी से 3 गुना ज़्यादा काम करता है। मतलब ए अकेले जो काम करे वो बी, मतलब ए अगर एक दिन में काम कर रहा है पूरा, तो बी को वही काम करने में 3 दिन लगेगा, क्योंकि ए की कैपेसिटी ज़्यादा है। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ए एक निश्चित काम को बी का 3 गुना काम करता है एक निश्चित समय में, 3 गुना कैपेसिटी हुआ ना उसका। तो ए और बी, अगर बी की कैपेसिटी 1 है तो ए की कैपेसिटी कितनी होगी, 3 होगी, सिंपल बात। ये तो अब देखिए ए को या तो ए बराबर 3 भी लिखिए, क्योंकि ए को एक दिन लग रहा है किसी काम को करने में, तो बी को 3 दिन लग रहा है, यही हुआ इसका मतलब। तो यहाँ से भी आपको ए बाई बी निकल के क्या आएगा, 3:1। या फिर आप मान लीजिए कि बी को की कैपेसिटी 1 है और ए की कैपेसिटी, ए जो है 3 गुना काम करता है, तो ए की कैपेसिटी 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। तो ए 1 3 होता है, तो ए का 3 हो जाएगा। अब कैपेसिटी 3+1 है, कैपेसिटी देखेंगे दोनों का, तो 3+1 बराबर 4 है। और यहाँ दोनों मिलके 9 दिन में काम कर रहा है, तो टोटल वर्क क्या होता है, टाइम इंटू कैपेसिटी, समय इंटू कैपेसिटी, तो 9 दिन लग रहा है, और कैपेसिटी दोनों का मिला के 4 है, तो टोटल काम हमको निकल गया 36। अब कह रहा है ए को अकेले अगर आप इसी काम को करवाने लगे ए से, तो कितना टाइम लगेगा, तो टोटल वर्क जो हो गया 36 हो गया, कैपेसिटी ए का कितना है, 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 12 डेज। आंसर ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। एक किसी कार्य का 30% 30 दिन में करता है, और फिर कहा कि फिर वो बी को बुलाता है, ठीक है, बी को बुलाता है, ही देन कॉल्स इन बी एंड दे टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज। अब इसके बाद 30% के बाद रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, 70% बचेगा ना, क्योंकि 100% काम हुआ, उसमें से 30% काम कर लिया है, 70%। अब ये तो ए बी को बुलाने के बाद साथ में मिलकर काम करता है, और इसको 20 डेज लगता है, यही है ना। तो भाई इसका ए को हम 30 डे में करवाते हैं, तो हम इससे ये निकालेंगे कि 100% काम अगर ए करता है तो ए को कितना दिन लगेगा, क्योंकि उससे हमें कैपेसिटी पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ 100%, 30% 30 डेज, तो 100% 100 डेज हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ देखिए 70% काम को करने में 20 डेज लग रहा है इसको, ठीक है। तो हम यहाँ से निकालेंगे कि 10 से डिवाइड करिए, तो इसमें 7%, 1% काम करने में कितना लगेगा, 1% काम करने में 20/70, और 100% काम करने में कितना टाइम लगेगा ए और बी को, 20/70 इंटू 100, मतलब 200/7। मतलब ए पूरा काम को 100 दिन में कर रहा है, और बी पूरा काम को 200/7 डे में कर रहा है ना। तो कह रहा है कि अब यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 200, कैपेसिटी क्या आ जाएगी यहाँ से, 100 2 जा 2, और यहाँ ए की कैपेसिटी आ गई, बी की कैपेसिटी कितनी, ये बी नहीं था, ये है ए और ए प्लस बी, बराबर हो गया, ए प्लस बी लिखना होगा। अब यहाँ से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब ए की कैपेसिटी 2 है, और ए और बी की कैपेसिटी 7 है, तो ए का 2 है कैपेसिटी, तो बी का कितना हो जाएगा, 7 बनाने के लिए यहाँ 5 लिखना पड़ेगा, मतलब बी की कैपेसिटी कितनी है, 5 है कैपेसिटी है। और टोटल काम कितना है, पूरा काम को बी से करवाना है हमको, तो टोटल काम कितना है, 200। अब बी की कैपेसिटी 5 है, तो कट कर देंगे, कितना हो जाएगा, 40 डेज आंसर हो जाएगा। 40 डेज में वो भी पूरा काम कर सकता है अकेले, आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ए और बी मिलकर एक काम को 30 डेज में कर सकते हैं। दे स्टार्टेड टुगेदर बट आफ्टर 6 डेज ए लेफ्ट द वर्क। उसने 6 दिनों तक काम किया है, उसके बाद ए काम छोड़कर चला गया, और 36 दिनों के बाद बी द्वारा काम को पूरा किया गया। मतलब 6 डेज तक अगर ये काम करता है, तो टोटल काम कर रहा था 30 डेज में कर सकता था, टोटल काम 30 डेज में कर सकता था। उसने दोनों मिलकर के कितना काम किया, 6 ही दिन काम किया, मतलब टोटल काम का कितना पार्ट खत्म कर पाया वो, 1/5 काम खत्म कर पाया ना। टोटल काम अगर दोनों मिलकर करता तो 30 डेज में, लेकिन दोनों मिल करके 30 डेज काम नहीं किया, 6 दिन ही किया, तो 30 डेज में पूरा हो रहा था,
6 ऊपर लिखेंगे तो हमें ये पता चलेगा जाएगा कि कितना काम वो साथ मिलकर किया है। ये 1/5 काम ए प्लस बी मिलकर के किया है। अब बचा हुआ काम रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/5। अब 4/5 काम को कौन किया है, बी किया है, लेकिन कितना दिन में किया है, 36 डे में किया है, 36 डेज में किया है। यहाँ से रिलेट करिए, 4/5 काम को 36 डेज में बी किया है, तो 1 काम को क्या करेगा पूरा, है ना, 1 मतलब पूरा हो गया ना, पूरा काम को कितना करेगा, तो 4 से 4/5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 36 इंटू 5/4 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई में है, 1 इंटू 4/5 ही तो होता है ना, तो वो हम पूरा काम निकालते तो उधर जाके रिवर्स हो जाएगा। इन्वर्स होगा तो 5/4 क्या हो जाएगा, कटिंग कटिंग करेंगे यहाँ से तो 4 9 जा 9 5 जा 45 हो गया। मतलब पूरा काम करने में कितना दिन लगा, इसको 45 डेज लगा। अब कह रहा है कि यहाँ से हमको आसानी हो गई, ए प्लस बी का 30 डेज है और बी का सिर्फ कितना दिन लग रहा है, 45 डेज लग रहा है। तो हम क्या टोटल वर्क निकाल लेंगे यहाँ से कितना 90, ये यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 33 जा हो जाएगा। तो बी की कैपेसिटी 2 है और ए और बी का मिला के 3 है, तो यहाँ ए का 1 हो जाएगा। अब टोटल काम जो है ना ए को करवाना है हमें, ए का टोटल वर्क 90 है, टोटल वर्क 90 है, ए की कैपेसिटी 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे 90 डेज आंसर हो जाएगा, 90 डेज आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा एक और मेथड होता है, लेकिन वो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि उसमें क्या है कि छोड़ने वाला का काम हम जोड़ देते हैं, तो उसको कभी दूसरे क्लास में बताएंगे, क्योंकि अभी पहला क्लास ही ले रहे हैं। तो अभी जो ये तरीका है ये थोड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन एक बार समझने के बाद आप आसानी, इतना हम लिख के कर रहे हैं इसलिए, नहीं तो टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल ही टाइम नहीं लगेगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुरंत हो जाएगा। ठीक है, इसमें कहीं जहाँ आप कहीं भी बोले हैं वो सारा क्लियरली लिखा हुआ है सारा चीज़, तो इसलिए टाइम लग रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। एम एन से 3 गुना अच्छा काम कर सकता है, मतलब एम एन से 3 गुना अच्छा काम कर सकता है, तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कैपेसिटी का रेशियो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कैपेसिटी का रेशियो निकाल सकते हैं। एन से 3 गुना अच्छा काम कर सकता है, मतलब एन की कैपेसिटी अगर 1 है तो क्या है, एम की 3 है, तीन हुआ। एम की कैपेसिटी अच्छी है तभी तो अच्छा काम कर सकता है, यही इसका कैपेसिटी का रेशियो हो गया। और वे मिलकर 30 दिनों में काम को पूरा करते हैं। ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी है, 3+1, और उसको टाइम कितना लग रहा है, 30 दिन में, तभी तो पूरा काम कर पाएगा। पूरा काम यहाँ से निकलेगा ना, 3 1 4 430 जा कितना हो जाएगा, 120, 120 टोटल वर्क आ गया हमारा, टोटल वर्क आ गया हमारा। एम अकेले अगर करे तो कितना टाइम लगेगा उसको, टोटल वर्क बाई कैपेसिटी, तो टोटल वर्क कितना है 120। एम की कैपेसिटी कितनी है, यहाँ 3 है ना, 3 कैपेसिटी कितना हो जाएगा 40, 40 डेज हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। कह रहा है कि ए 8 घंटे काम करके 6 दिनों में काम को खत्म कर रहा है, ठीक है, जबकि बी प्रतिदिन 10 घंटे काम करके उसी काम को 4 दिनों में कर रहे हैं। यदि कार्य को 5 दिनों में पूरा करना हो तो उन्हें एक दिन में कितने घंटे एक साथ काम करने हैं। सबसे पहला चीज हमें निकालना होगा, ई का अलग अलग कैपेसिटी निकालना होगा। 8 घंटा काम कर रहा है तो 6 दिन लग रहा है, अगर वो 8 घंटा काम नहीं करे, या ऐसा समझिए कि अगर एक ही दिन में काम को खत्म करना पड़े तो उसको 6 गुना ज़्यादा काम करना पड़ेगा ना एक ही दिन में। लेकिन ऐसे तो बोलेंगे कि एक दिन में 48 घंटा नहीं होता है ना, 8 6 48, इसलिए हम क्या करते हैं 1 घंटा का काम निकालते हैं। अगर एक एक घंटा करके 8 घंटा काम करके 6 दिन में काम खत्म कर रहा था एक, अगर एक ही घंटा काम करवाते हैं उससे, तो टोटल काम कितना दिन में खत्म होगा, 8 6 48, 48 दिन में खत्म होगा। ठीक है, और यहाँ बी कह रहा है कि 10 आवर्स प्रतिदिन उसको काम करवाएंगे तो 4 डेज में खत्म होता है। हम इसको एक ही घंटा काम करवाते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 चौका 40 दिन लगेंगे इसको। मतलब क्या हुआ, पहले जैसा क्वेश्चन बन गया ना, ए काम को खत्म करने में 48 दिन ले रहा है और बी काम को खत्म करने में 40 दिन ले रहा है। यहाँ से हमें टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क क्या आ जाएगा, 240 होता है इसका एलसीएम, या दोनों का मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 48 5 जा 46 जा, मतलब इस दोनों की कैपेसिटी आ गई, कैपेसिटी आ गई ना। अब यदि कार्य को 5 दिनों में पूरा करना है तो उन्हें एक काम कितने दिन में, तो पहले हम निकाल लेते हैं नॉर्मल, जैसे पहले निकाल लेते हैं, ए प्लस बी साथ में करेंगे तो कितना दिन लगेगा टोटल वर्क, एक एक घंटा ही काम करवा रहे हैं,
240 टोटल वर्क कैपेसिटी, तो 240 अब बटा 6 5 6 और 5 कितना होता है 11, 11 इतना इसको लग रहा था कितना, इतना डेज लगता, एक एक घंटा काम करने पर इतना दिन लगता, लेकिन हम करवा कितना रहे हैं, इसको करवा रहे हैं 5 5 घंटा। ए प्लस बी को 5 आवर्स पर डे करवा रहे हैं, ठीक है काम, तो क्या हो जाएगा 240/11, 1 घंटा कर रहा था तो, लेकिन 5 घंटा करवाएंगे तो इतना दिन तो नहीं लगेगा ना, 5 घंटा करवाएंगे तो कम दिन लगेगा, इसलिए 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 4 जा 5 8 जा 48/11, इसको जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4 इंटीजर 4/11 डेज, आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में करते हैं, ए प्लस बी 10 डेज में करते हैं। उन्होंने एक साथ शुरुआत किया, लेकिन ए ने 2 दिनों के बाद काम छोड़ दिया और फिर शेष काम बी द्वारा 12 दिनों में किया गया। सबसे पहले हम निकालते हैं कि 2 दिनों में काम कर कितना पाया ए और बी 2 दिनों में काम कितना कर पाया। पूरा काम 10 दिनों में कर सकता था, लेकिन 2 ही दिन काम किया, काटेंगे इसको तो 1/5 काम कर पाया। अब बी जो है रिमेनिंग काम कितना बचा हुआ है, रिमेनिंग वर्क जो है RW तो कितना हो जाएगा, पूरा काम एक था उसमें से 1/5 हो गया है तो कितना हो जाएगा 4/5 काम, और 4/5 काम कर कौन रहा है बी, कितना दिन में कर रहा है 12 डेज में, यही तो क्वेश्चन कर रहा है। तो यहाँ से हम पूरा काम, अगर पूरा काम करवाते हैं इसको तो क्या हो जाएगा 12, बी को ही कितना टाइम लगेगा 12 इंटू 4/5 को 5/4 लिखेंगे, इधर आते इक्वल टू के उस तरफ उल्टा हो जाएगा, 4 से काटेंगे 3, इसको कितना दिन लग रहा है 15 डेज लग रहा है, 15 डेज लग रहा है। तो हमको बोल रहा है अब ए का, तो अब यहाँ से हमको एक चीज पता चल गया, ए प्लस बी को पूरा काम करने में 10 दिन लग रहा था, अब बी को पूरा काम करने में अकेले कितना दिन लगेगा, लग रहा है भाई 15 डेज लग रहा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस दोनों का इसको एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम तो टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क 10 और 15 का टोटल वर्क कितना हो जाएगा एलसीएम 30, 10 3 जा और 5 यहाँ ए है यहाँ बी है, 30 बी से करेंगे तो 2 जा, ये ए प्लस बी है सॉरी, तो बी का कैपेसिटी 2 है, यहाँ बी का कैपेसिटी 2 लिखेंगे तो 3 बनाने के लिए हमें क्या करना है, ए की कैपेसिटी 1, ए अकेले काम करवाना है ए को, तो टोटल वर्क ए का कितना, टोटल वर्क कितना 30, ए का कैपेसिटी कितना है, टोटल वर्क तो यही है ना 30, और ए का कैपेसिटी 1 है, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 30 डेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा, ए अकेले पूरा काम को करेगा तो 30 डेज लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन आज का है, इसमें क्या कर रहा है कि अगर 6 घंटे प्रतिदिन काम करे रमन, 6 घंटे प्रतिदिन काम करता है 6 आवर्स पर डे, तो 24 दिनों में काम खत्म हो जा रहा है। अब कह रहा है कि उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करने चाहिए कि वो 18 दिन में काम को पूरा कर सके। हम सबसे पहले एक ही घंटा काम करवाते उसको पूरा, मतलब सब दिन एक ही घंटा काम करवाते, कितना दिन लगेगा यहाँ से निकाल लेते हैं, 6 घंटा प्रतिदिन करवाया तो 24 दिन लगा, 1 घंटा डेली करवाएंगे तो उसको 24 इंटू 6 लगेगा, लगेगा ना 144 दिन लगेगा ना। वैसे भी टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इंटू कैपेसिटी, टाइम है 24 दिन, कैपेसिटी एक दिन में उसका 6 घंटा का है, तो टोटल वर्क कितना हो गया 144, ऐसे भी समझ सकते हैं। फिर वो कह रहा है कि उसी से अगर हम 18 घंटा प्रतिदिन काम करवाएंगे, टोटल काम है 144 दिन का, 1 घंटा काम किया तब, लेकिन वो 1 घंटा नहीं करके, 1 घंटा प्रतिदिन नहीं करके 18 घंटा कर रहा है, 18 से डिवाइड कर दीजिए, 18 8 144, 8 डेज में काम को पूरा खत्म कर लेगा, 8 डेज में। या फिर क्या होता है, एक होता है फॉर्मूला M1, ठीक है, W1 H1 है ना, M1 D1 H1 हाँ बराबर M2 D2 H2 मल्टीप्लाई में, अब M1 तो सेम ही है भाई, रमन ही है, कोई अलग तो है नहीं, एक के बदला 2 बंदा तो नहीं आ गया, M1 को तो खत्म ही हो गया, M1 यहाँ कट हो गया। D1 में कितना है, डे 1 में कितना, पहला कंडीशन में D1 में 24 लग रहा है, आवर में 6 लग रहा है, यहाँ D2 में कितना लग रहा है 18 दिन लग रहा है, H2 हमको निकालना है कि प्रतिदिन कितना घंटा काम करेगा। जब कट करेंगे 6 तिया 18, 3 से इसको कट करेंगे 3 8 24, यहाँ से भी 8 आ जाएगा, तो फॉर्मूला से ही बना सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला से ये क्वेश्चन बन जाएगा, और इससे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा ना तो नहीं बन पाएगा, इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जरूरी नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन आए, इससे भी भारी क्वेश्चन आ सकता है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, समझे होंगे, अगर कहीं डाउट हो तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देखें, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को
सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट आप सभी को।